इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, आज के इस बेहद नाजुक लेकिन ज़रूरी वीडियो में हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो बहुत से लोग को हजम नहीं होता। जैसे ही हम बिस्तरी या शौहर बीवी के हुकूक का नाम लेते हैं, कुछ लोग को पसंद नहीं। खुद को तो इल्म नहीं, लेकिन अगर कोई इस्लामी तरीके से सही बात बता दे तो उस पर अमल करना तो दूर, उल्टा शर्म दिलाने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है, अगर आपको दीन की बात, कुरान हदीस की रोशनी और इस्लामी उसूल पसंद नहीं तो इस वीडियो से दूर ही रहें। लेकिन जो लोग हलाल हराम की पहचान और अपने निकाह को बचाना चाहते हैं, वो वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज हम इस सवाल का पूरा साफ और बेबाक जवाब देने वाले हैं कि अगर बीवी हमबस्तरी करने से मना कर दे तो क्या शौहर के लिए जिना करना जायज़ हो जाता है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि हमबस्तरी किसे कहते हैं। जब शौहर और बीवी निकाह के रिश्ते में तन्हाई के साथ आपस में करीबी रिश्ता कायम करे, इसे हमबस्तरी या सोहबत कहा जाता है। ये कोई गंदी या शर्म की चीज़ नहीं, बल्कि फितरी अमल है जो अल्लाह ताला ने हर जानदार में रखा है। इसी अमल से इंसान की जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती है और औलाद का सिलसिला आगे बढ़ता है। अगर यही अमल निकाह के बाहर किया जाए तो उसे जिना कहा जाता है, जो कुरान के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर यही अमल निकाह के अंदर हलाल तरीके से किया जाए तो इस पर सवाब मिलता है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर का अपनी बीवी के पास जाना भी सदका है। तो दीन के मसाइल पूछने में शर्म क्यों नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ये सवाल शर्म के हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, दीन के मसाइल पूछने में शर्म नहीं होती। असल शर्म तो तब होनी चाहिए जब इंसान इल्म न होने की वजह से गुनाह में पड़ जाए। अगर आदमी शर्म की वजह से सही सवाल ना पूछे तो शैतान उसी अज्ञानता का फ़ायदा उठाता है। इसीलिए आज का ये सवाल भी कोई बेहयाई नहीं, बल्कि निकाह की हिफाजत का सवाल है। अब असली सवाल, अगर बीवी हमबस्तरी से मना करे तो। अब जानते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर। कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी किसी वजह से शौहर को अपने पास आने से रोक देती है। वजह कई हो सकती है, जैसे थकावट, बीमारी, मानसिक परेशानी, नाराज़गी, हैज, निफास। अब कुछ लोग यहाँ से गलत नतीजा निकाल लेते हैं। वो कहते हैं अगर बीवी मना करे तो शौहर मजबूर है और मजबूरी में जिना जायज़ है। यह सोच बिल्कुल गलत है। साफ जवाब है नहीं। अगर बीवी हमबस्तरी से मना करे तो शौहर के लिए जिना कभी भी जायज़ नहीं होता, ना मजबूरी में, ना गुस्से में, ना बदले के तौर पर, ना किसी भी हाल में। जिना हर हाल में हराम है। कुरान साफ फरमाता है, और जिना के करीब मत जाओ, बेशक वह बेहयाई और बुरा रास्ता है। यह हुक्म शौहर बीवी के झगड़े से खत्म नहीं हो जाता। अब सवाल उठता है, क्या बीवी का मना करना हर हाल में गलत है? नहीं, कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें बीवी का मना करना शरीयत के मुताबिक जायज़ है। पहला, हैज यानी माहवारी। कुरान में साफ हुक्म है कि इस हाल में हमबस्तरी करना हराम है। नंबर 2, निफास, बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर 40 दिन तक। नंबर 3, बीमारी, अगर बीवी की सेहत इजाज़त ना दे। नंबर 4, ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ जिससे नुकसान हो। इन हालात में शौहर को सब्र करना इबादत है। अब जानते हैं कब बीवी का मना करना नाजायज़ बनता है। अगर बीवी बिना वजह बार बार शौहर को तंग करने के लिए या गुनाह की तरफ धकेलने के इरादे से हमबस्तरी से मना करे तो यह रवैया इस्लामी तालीम के खिलाफ है। हदीस में आता है, अगर शौहर बीवी को बुलाए और वो बिना वजह मना करे तो फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत करते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ज़बरदस्ती नहीं और ना ही जिना की इजाज़त। अब सवाल है, शौहर क्या करे? अगर ऐसी हालत पैदा हो जाए तो शौहर के पास ये रास्ते हैं। पहला, हिकमत और प्यार से बात, गुस्से से नहीं, नरमी से। दूसरा, वजह समझे, कभी बीवी दिल से टूटी होती है। नंबर 3, खुद को पाक रखे, रोज़ा, नज़र की हिफाजत, इबादत। चौथा, दुआ, दिलों को जोड़ने वाला अल्लाह है। नंबर 5, इल्म वालों से मशवरा, हर मसला अकेले हल नहीं होता। अब आखिरी और सबसे अहम बात, दोस्तों ये याद रखिए, बीवी के मना करने से जीना हलाल नहीं हो जाता। गुनाह का इलाज और बड़ा गुनाह नहीं। इस्लाम हमें सब्र, हिकमत और पाकीज़गी सिखाता है। अगर हर शौहर और बीवी इन बातों को समझ ले तो ना झगड़े बढ़े और ना ही शैतान को मौका मिले। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इल्म वाला, आंखें खोलने वाला और निकाह बचाने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें इल्म शर्म से बरा है। और ऐसे ही इस्लामी मसाइल सीखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हलाल पर चलने और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।